अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी फबिया शेख एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपके लिए व्लॉग लेके आई हूँ क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। बात है बुज़दिल भारत की और बात है पाकिस्तान की। बात शुरू होती है पहलगाम हमले से, जिसका भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से तहकीकात का मुतालबा कर रहा था, जिससे भारत मुसलसल भाग रहा था। 6 और 7 मई के दरमियान भारत ने नाइट के टाइम पर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा था और हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने लहू गरमा देने वाली एक स्पीच की, क्योंकि पाकिस्तान मुतरादिर बार कह चुका है कि हम जंग नहीं चाहते, हम इस मसले का हल चाहते हैं, मगर बुज़दिल भारत मान ही नहीं रहा था। और हमारे डैशिंग जनरल कमांडर जनरल आसिम मुनीर की स्पीच सुनकर भारत बौखला उठा और पाकिस्तान के 6 मुकामात पर रात की तारीकी पर हमला किया। इसके नतीजे में हमारे मासूम बच्चे, औरतें और निहत्ते शहरी शहीद हो गए। भारत ने हमारी मस्जिदों को भी निशाना बनाया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस के लिए भारत की पोस्टों को निशाना बनाया और भारतीय फौजी अपनी पोस्टों को छोड़ के भाग गए। उन्होंने व्हाइट फ्लैग रेस कर दी। व्हाइट फ्लैग रेस करने का मतलब ये होता है कि जंग खत्म हो। जिस पर पाकिस्तान ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ देखा, शायद वो भारत को समझा दे, मगर भारत तो भारत है। जिस पर शायद यूनाइटेड नेशन भी ये समझा और भारत भी ये समझा कि पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, उसके अंदर रहने की सलाहियत नहीं है। मगर पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क है और इसके लोग भी, अफवाज भी बहुत मजबूत है। इसकी अफवाज में भी शहादत का जज्बा है और इसकी अक़वाम में भी शहादत का जज्बा है। पाकिस्तान एक समझदार मुल्क है जो सलामती और बका के फैसले करना चाहता है। इधर भारत की मुसलसल दरअंदाजी को रोका जा रहा था, जिसके नतीजे में भारत के ड्रोन्स को ज़मीनबोस किया जा रहा था। खैर, पाकिस्तान ने इस वक्त भी हमला नहीं किया, इस वक्त भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिसको शायद मोदी सरकार और भारत भी पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहा था। और भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत का खूब साथ निभा रहा था। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूनाइटेड नेशन को बारहा आगाह करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम को भी गुस्सा आना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं कि उनका अपनी मिलिट्री पर भरोसा नहीं था, मगर शायद देर होने की वजह से अवाम में भी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि कोई मुल्क सालसी का किरदार अदा करे, क्योंकि जंग से किसी मुल्क और अक़वाम का फ़ायदा नहीं होता। और भारत अपनी ताकत के नशे में चूर था और अपने ऑपरेशन सिंदूर पर गामजन था। और भारत ने किसी भी मुल्क के मशवरे पर अमल दरामद नहीं किया। और अब भारत के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम बुनियाद और महसूस रखा गया, और यह नाम कुरान मजीद की एक सूरत सफ से लिया गया है। और बुनियाद और महसूस के मायने है सीसा फैलाई हुई दीवार। 9-10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान ने भारत को जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान ने 3 मिसाइल फायर किए। पाकिस्तान ने भारत के मासूम शहरों को नहीं बल्कि उनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने पठानकोट की एयर बेसिस को तबाह और बर्बाद किया और उरी को और उधमपुर में भी उधम मचाया। और हमारे ठंडर तैयारी GF-17 ने इंडिया के SU सिस्टम को तबाह किया और इंडिया के कई ऐसे मकामात को तबाह बर्बाद किया और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी ड्रोन्स 3 घंटे तक मोदी के शहर गुजरात में गश्त करते रहे। पाकिस्तान ने ऐसा हमला किया कि भारत को समझने का मौका नहीं दिया। हमारी साइबर फौज ने भी अपना काम खूब निभाया। भारत की वेबसाइट्स को हैक कर लिया और नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट BJP को भी हैक कर लिया। पाकिस्तान ने फिर दुनिया को बता दिया बिलखसूस भारत, जो बार बार मुँह की खाता है पाकिस्तान से। इससे कुछ अर्से पहले भी पाकिस्तानी नेवी ने अपना काम खूब निभाया और भारतीय 3 सबमरीन्स को पाकिस्तान की हदूद में आने से रोका। पाकिस्तान ने भारत को 3 मुकाम पर शिकस्त दी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान हर मुकाम पर कामयाब रहा। इस हमले में हमारे जेट तैयारे, फौजी जवान और पायलट सब महफूज रहे हैं और हम अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं, अल्लाह पाक ने हमें कामयाब करा। भारत ये भूल गया था कि किस मुल्क के साथ मैच कर रहा है, जिसकी फौज तो फौज अवाम भी शहादत का जज्बा रखते हैं, जो गाजी और शहीद दोनों सूरतों में कामयाब हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत भुला उठा और अमेरिका से मदद मांगी और आखिरकार अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। आखिरकार अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया। अमेरिका का थिंक टैंक इस मसले पर बैठा और उन लोगों ने जंग का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि राफेल गिर गए। भारत ने राफेल बनाने वाले मुल्क फ्रांस को जलील करवा दिया।
अब राफेल तो गिरे ही है, मगर राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स भी गिर गए। इसके बाद इसराइल ड्रोन्स भी जमीनबोस हो गए। अब यहाँ इसराइल को भी जलालत हो गई। अब अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान ने S-400 सिस्टम भी उड़ा दिया है और यहाँ रशिया की भी जलालत हो गई। सो मिस्टर ट्रम्प ने सोचा अपनी बारी आने से पहले सीज फायर करवा दे। इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी फोर्स एक बेस्ट फोर्स है जो अपने इक्विपमेंट से ज़्यादा अपने ऊपर और अल्लाह पर बिलीव करते हैं। पाकिस्तान के इस हमले में पाकिस्तान ने भारत को 6-0 से शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। जो कोई हमारे मुल्क पे आंख उठाएगा उसके लिए हमारी फोर्स टू फोर्स हम ही काफ़ी हैं। पाक फौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू लेटर।